हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं करियर विद अंकित। दोस्तों, आज मैं पुनः यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पूछे गए विभिन्न क्वेश्चनों की तीसरी सीरीज लेकर आया हूं। दोस्तों, आज मैं फिर से हिंदी के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूंगा। ये वे क्वेश्चंस हैं जिनको यूपी ट्रिपल एससी ने बार बार अपने विभिन्न एग्जामों में पूछा है। दोस्तों, इसके पहले 2 वीडियोस मैंने डाला है, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो उसको आप जाकर के मेरे चैनल पर देख लीजिएगा। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको अगर आपने देख लिया तो हो सकता है एग्जाम में आपको हूबहू ऐसे क्वेश्चन मिले या फिर इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको देखने को मिले। ये सीरीज आपके एग्जाम्स तक लगातार चलती रहेगी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आइए दोस्तों, देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो इन चारों ऑप्शंस में से आपको सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो दोस्तों, पहला है ऑप्शन है हमारा वर्षा। वर्षा का पर्यायवाची होता है बरसात। वर्षा का पर्यायवाची हो गया बरसात। दोस्तों, नीरद और बादल दोनों आपस में पर्यायवाची हैं, और ये किनके पर्यायवाची हैं? तो अम्बुद, आपने सुना होगा, अम्बुद के पर्यायवाची नीरद और बादल है। चौथा शब्द हमारा बचा विद्युत। दोस्तों, विद्युत ही हमारा सौदामिनी का पर्यायवाची हो गया। इसका और भी पर्यायवाची होता है तड़ित। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, धर्मात्मा का संधि विच्छेद होगा। दोस्तों, जब किसी शब्द का हम संधि विच्छेद करते हैं तो हमको 2 बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है कि पहली बात कि जो है वो मात्रा में सही हो, और दूसरी बात वे शब्द अपने आप में कोई अर्थ देते हो। अर्थात जब 2 शब्द अलग होंगे तो उन दोनों शब्द का कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। अगर ये 2 बात आप समझ गए तो संधि विच्छेद आप आसानी से कर पाएंगे। तो इस ऑप्शन में देखते हैं दोस्तों, पहला शब्द है हमारा धर्मा। आज तक आपने धर्मा जैसा कोई शब्द देखा है? नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है हमारा धर्मा। ये भी शब्द कोई शब्द नहीं होता, आपने कहीं नहीं देखा होगा, ना ही तमा कहीं देखा होगा। ये भी शब्द जो लिखा है धर्मा, ये भी कहीं से कोई शब्द नहीं है, इसको भी आपने नहीं देखा होगा। अर्थात धर्म प्लस आत्मा, यही हमारा सही संधि विच्छेद है। अब दोस्तों, इसमें बात करते हैं कि कौन सी संधि है, इसको कैसे पता करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखा है धर्म और यहाँ लिखा है आत्मा, इससे मिलकर ये बना है। तो यहां से हो गया छोटा आ और यहां से हो गया बड़ा आ, और छोटा आ बड़ा आ मिलकर बनाते हैं बड़ा आ। तो दोस्तों, यहां पर हो गया धर्मात्मा। धर्मात्मा, यही हमारा सही संधि विच्छेद हो गया। और इसमें संधि कौन सी हो गई? दीर्घ स्वर संधि। इसके बाद दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, 3 तेरा होना मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। तो 3 तेरा होना मुहावरे का अर्थ होता है तितर बितर होना। दोस्तों, यही है हमारा सही ऑप्शन। 16 होना, इकट्ठा होना, बैठ जाना, ये तीनों किसी भी मुहावरे का अर्थ नहीं है, तीनों गलत हैं। अर्थात तितर बितर होना ही हमारा सही ऑप्शन है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है हमारा, कमल का स्त्रीलिंग बताइए। कामले जैसा कोई शब्द नहीं होता और कमली भी अपने आप में ये शब्द नहीं है सही। अब बचा 2 ऑप्शन, कमलिनी और कमलनी। दोस्तों, यही 2 में से एक होगा, लेकिन आपको देखना है कि इसमें से स्पेलिंग एरर कौन सा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये कमलिनी जो लिखा है ये गलत लिखा हुआ है, यही कमलिनी हमारा सही आंसर होगा। तो कमल का स्त्रीलिंग जो है कमलिनी हो गया। अब 5वां क्वेश्चन है हमारा, पेड़ से पत्ते गिर रहा है, तो इसमें कौन सा कारक है? दोस्तों, पहला है करण। तो आपको पता है कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, अधिकरण में, पर, ये होते हैं। तो दोस्तों, यहां पर से का जो है आपको कारक बताना है। यहां पर करण में भी से है और अपादान में भी से है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन अपादान में जो से है ये अलग होने के अर्थ में आता है, अलग होने के अर्थ में आता है। तो दोस्तों, यहां पर देख पा रहे होंगे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, अर्थात पत्ते अलग हो रहे हैं पेड़ से, तो अपादान कारक ही हमारा सही कारक हो गया। उसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो इनमें से तद्भव शब्द आपको बताना है। पहला शब्द हमारा सर्प, दूसरा है श्रावण, तीसरा है साग और चौथा है सर्प। तो सर्प, सर्प जो है हमारा तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप होगा सांप। इसके बाद श्रावण हमारा, ये भी हमारा तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप होगा सावन। नेक्स्ट शब्द हमारा साग, ये हमारा तद्भव शब्द है, यही हमारा सही आंसर होगा। लेकिन नीचे वाला आंसर जो है ये सत है। सत एक तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द सत का अर्थ होता है 100। तो दोस्तों,
साग हमारा सही आंसर हो गया। आइए दोस्तों देखते हैं अपना 7वां प्रश्न। दोस्तों 7वां प्रश्न है हमारा गहरा शब्द का विलोम शब्द। तो दोस्तों इसमें आपको गहरा का विलोम शब्द बताना है। तो पहला ऑप्शन है हमारा ग्रस्त। ग्रस्त का जो विलोम होता है वो होता है मुक्त। दूसरा शब्द है हमारा गंभीर। गंभीर का जो विलोम शब्द होता है वो होता है वाचाल। तीसरा शब्द है हमारा डूबना। डूबना का जो विलोम शब्द होता है वो होता है उगना। और चौथा शब्द हमारा छिछला। छिछला ही गहरा का विलोम शब्द होगा। दोस्तों 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है हमारा रात में घूमने वाला के लिए एक शब्द, अर्थात एक शब्द बताना है आपको रात में घूमने वाला के लिए। तो पहला शब्द हमारा भ्रमणी। भ्रमणी का अर्थ होता है भ्रमण करने का स्थान। भ्रमण करने का स्थान जो होता है वो होता है भ्रमणीय। उसके बाद है हमारा तपस्वी। तपस्या करने वाला। जो तपस्या करने वाला होगा उसको कहते हैं तपस्वी। जिसको जरा ना आए, अर्थात बूढ़ा, जो बूढ़ा ना हो, जिसको जरा या बूढ़ापा ना आए, जिसको जरा या बुढ़ापा ना आए वो होता है अजर। लास्ट का शब्द है हमारा निशाचर। दोस्तों यही हमारा सही शब्द है। रात में घूमने वाले को कहते हैं निशाचर। 9वां क्वेश्चन है हमारा दोस्तों नील कमल में कौन सा समास है। तो पहले समझते हैं नील कमल का अर्थ क्या है। नीला है जो कमल, उसी को कहते हैं नील कमल। दोस्तों नीला यहाँ पर पूर्व पद है, पूर्व पद, और कमल यहाँ पर है उत्तर पद, या फिर इसको आप विशेषण कह सकते हैं और इसको आप विशेष कह सकते हैं। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, पूर्व पद और उत्तर पद जहां पर हों और पूर्व पद उत्तर पद की विशेषता बताता हो। जैसे यहाँ पर आपसे पूछेंगे कमल, तो कमल कैसा है, कमल नीला है, तो नीला जो है कमल की विशेषता बता रहा है, अर्थात पूर्व पद उत्तर पद की विशेषता बता रहा है। या फिर विशेषण, नीला हमारा विशेषण है और कमल हमारा विशेष है। विशेषण उसको कहते हैं जो शब्द किसी शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, और विशेष वह शब्द होता है जिसकी विशेषता हम बताते हैं। तो जहां पर पूर्व पद उत्तर पद की विशेषता बताए वहां पर होता है कर्मधारय समास, अर्थात नील कमल में कर्मधारय समास है। उसके बाद दोस्तों 10वां क्वेश्चन है हमारा सारांश अंतिम परिणाम के लिए निम्न में से कौन सा अनेकार्थी शब्द होगा। तो पहला शब्द है हमारा जवान। जवान का अनेकार्थी शब्द होता है सैनिक। दोस्तों दूसरा शब्द है हमारा गिरा। गिरा का अनेकार्थी शब्द होता है जीव। तीसरा शब्द हमारा कुल। कुल का अनेकार्थी शब्द होता है सारा। और चौथा शब्द हमारा निष्कर्ष। यही हमारा सारांश अंतिम और परिणाम का जो है अनेकार्थी शब्द। दोस्तों आशा करता हूं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और जो 2 वीडियो मैंने इसके पहले डाला है उसको भी आप जाकर देख लीजिएगा, वो वीडियोस बहुत हेल्पफुल हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और अगर इन सब का पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, आप वहां से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको इन सब का पीडीएफ प्राप्त होगा।